जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, उस पर भी आपने देखा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। तमाम जो है बहुजन यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण ठाकुर समाज के हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो इस पे क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका धरना प्रदर्शन भी है कुछ समय बाद, उसकी डेट भी हमें बता दीजिए और ये बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं वो धरना प्रदर्शन। पहले अपना परिचय। मैं अवधेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय समानता मोर्चा और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, जो क्रीमी लेयर का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तमाम जो है भारत बंद था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, कुछ लोग खिलाफ में हैं इसके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप तो कहीं ना के पुराने, देखिए हमारा मूल उद्देश्य जो है वो आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता युक्त भारत, समानता युक्त भारत है। ये मुकदमा हमारी टीम की, जो सुप्रीम कोर्ट की टीम है, जितने फैसले लड़े हैं जो हुए हैं, वो हमारी एक अलग टीम है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है, जिसके माध्यम से कई साल पहले से मुकदमा ये चल रहा था। और इस बार ये 7 सदस्यीय बेंच ने जो फैसला दिया है, इस फैसले में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई। क्रीमी लेयर उनके लिए है जिनकी आमदनी 8 लाख तक है। 8 लाख तक के लोगों को क्रीमी लेयर में रखा जाए और उसके नीचे के तबकों को, जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है। वो असली बात यह है कि जो उच्च कोटि में आरक्षण लेकर के जो उच्च कोटि में पहुंच चुके हैं, उनके बाल बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और असली गरीब और दलित जो है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो धरना प्रदर्शन करे थे, फिर वो लोग कौन है जो जिन्होंने भारत बंद किया उस दिन? वो लोग कौन है फिर? ये वो लोग हैं जो बहकावे में हैं, उनको असलियत में पता नहीं है, ये कुएं के मेढक हैं। लेकिन इससे तो नुकसान गरीब वर्ग को ही होगा ना सर? हाँ, ये हमने अभी कहा है ना, कि जो 131 दलित सांसद हैं, ये दलित सांसद और जो IAS PCS हैं, क्योंकि इनसे ये चंदाखोरी करते हैं और इनके पक्ष में बोलना इनकी मजबूरी है। ये दलित सांसद जो है, केवल अपनी मनमानी के लिए और अपनी चंदाखोरी के लिए इन्होंने अपने समाज का दुरुपयोग किया है। अपने समाज को ये असलियत बताना नहीं चाहते कि अगर ये क्रीमी लेयर लागू हो गया तो जो आरक्षण पा चुके हैं लोग और अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं, उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जो नीचे दलित है, जब यह जगह खाली होगी तो नीचे के लोग ऊपर उठ जाएंगे। उन्हें यह गुमराह किया जाता है कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है, जबकि असली लड़ाई उन्हीं की है जो धरना प्रदर्शन में आए हुए थे। अच्छा सर, तो सर ये लगातार आप देख रहे होंगे कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी भी जो हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण की तमाम वो मांगे भी करते हैं सर, पदोन्नति में जैसे आरक्षण। देखिए, पदोन्नति में आरक्षण माननीय अटल जी ने पहले ही दे रखा है। कुछ जगहों पर पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण खत्म करके वरिष्ठता क्रम के आधार पर है। आखिर ये कितनी बार आरक्षण लेंगे? शिक्षा में आरक्षण लेंगे, नौकरी में आरक्षण लेंगे, प्रमोशन में आरक्षण लेंगे। सर, जब इक्वालिटी है ही नहीं तो लेंगे ना आरक्षण? नहीं, इक्वालिटी आज का भावन ठाकुर अपने लेवल पर उन्हें बिठाते हैं सर। आज भी घोड़ी पे अगर कोई IPS जा रहा होता ना, तो उसके लिए पुलिस बुलानी पड़ती है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आज भी पूछ रखने पे देखिए सर, अब ऐसा कहीं नहीं है। पूरे देश में समानता है, अधिकार सबको समान मिले हुए हैं, बशर्ते कि उनको जबरदस्ती अब अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है। जो समाज में विद्वेष फैला रहा है, SC ST एक्ट जैसे कानून को ला करके समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, जो आगामी दिनों में 50 साल में यह गृह युद्ध का कारक बनेगा। सर, आज जो आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ पे परमिशन लेने के लिए आए थे, आपको परमिशन मिल गई? किस दिन धरना है आप? हाँ, हमारा कार्यक्रम आगामी 20 अक्टूबर को है और यह देश का पहला कार्यक्रम है। तो उस दिन तमाम
कहाँ से आएंगे लोग? पूरे राज्य, पूरे भारत से आएंगे? हाँ, पूरे भारत के लगभग 46 संगठन आरक्षण विरोधी मोर्चा में है, संयुक्त मोर्चा में है, और 13-14 पार्टियां, छोटी पार्टियां राष्ट्रीय समानता मोर्चा में है। ये सभी लोगों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। हमारी मांग है कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां देश की 60 करोड़ जनता सिर्फ वोट देती है, अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसके समाधान के लिए यहाँ धरना भी होगा और विचार गोष्ठी भी होगी। इसके पहले हम विचार गोष्ठी शुरू कर चुके हैं, कल नहीं परसों, आगामी विगत 25 को हमारी अलीगढ़ में विचार गोष्ठी हुई है। पहली विचार गोष्ठी हमने गोरखपुर में 21 जुलाई को किया था। दूसरी विचार गोष्ठी हमने लखनऊ में किया 10 अगस्त को। 11 अगस्त को हमने बरेली में किया है, 25 को यहाँ किया है, और आगामी 1 सितंबर को मेरठ में है, और आगामी 6 अक्टूबर को हमारी विचार गोष्ठी फर्रुखाबाद के कायमगंज में होगी। इसके बीच में कुछ और गोष्ठियां तय हो रही हैं, होगा। और 20 अक्टूबर को हम यहाँ आएंगे और 20 अक्टूबर को हमारा फैसला होगा। हम यहाँ विधिक विशेषज्ञों से मिल चुके हैं। हम पूरे देश में जिस तरीके से चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव रोटेशन में कराए जाते हैं। रोटेशन प्रणाली इन पे लागू है, और रोटेशन प्रणाली में हर वर्ग को मौका दिया जाता है। उस समय उसकी आबादी नहीं देखी जाती, उनका चेहरा नहीं देखा जाता। अब ये प्रश्न उठता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है वो 40 साल से है, 50 साल से है। यह हम अब उसमें रोटेशन प्रणाली लागू की जाए, यह इस मांग को लेकर के हम आए हैं। और आगामी दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट में, अगर सरकार नहीं मानती है हमारी बात, हम सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल करेंगे। दाखिल करके मैं 131 लोकसभा के और 1250 विधानसभा के जो 77% जनता है, उनके पैरों में लगी लोकतांत्रिक बेड़ियों से उन्हें आजाद कराने के लिए जंतर मंतर पर 20 अक्टूबर को हम आएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे दीनानाथ जी? जिस तरीके मैं अपने आरक्षण तो देखिए उनके लिए है ना जो अभी ऊपर नहीं उठे हैं, इक्वल नहीं हुए हैं सर। नहीं, आरक्षण तो होना चाहिए। आरक्षण जो राष्ट्रीय की बात है, संरक्षण होना चाहिए। और जो हमारे गुरुजी आए हैं, ये गोरखपुर की धरती से आए हैं। सभी सवर्ण समाज की चिंता इनके हृदय में है, राष्ट्रीयता इनके हृदय में है, देशभक्ति इनके हृदय में है। मंगल पांडे, चिंटू पांडे के वंशज हैं ये लोग, जो आज आवाज रख रहे हैं। उसे देश को सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। क्या कारण है कि 567 रियासतें देने वाले लोग 20 अक्टूबर को जंतर मंतर पर, और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में नहीं जानता, चित्तू पांडे के बारे में जाता है, बलिया में कहता है चित्तू पांडे की धरती, मंगल पांडे की धरती। और जब बात आती है, जब देश के लिए लड़ना होगा ना, तो केवल ब्राह्मण ठाकुर ही सबसे पहले आगे जाते हैं। उन्हीं के वंशजों पे आरक्षण बांध के देश को कमजोर कर रहे हैं। हम अपने पेट के लिए नहीं लड़ते, पेट के लिए तो लड़ते जो भारत बंद करे। कि जो जितने भी बहुत दलित समाज के लोग हैं, उनका शोषण भी इन्हीं लोगों ने किया। दलित समाज का शोषण मैंने बता तो दिया। ब्रह्म ऋषि बनाया भगवान वाल्मीकि को, ब्रह्म ऋषि, वेद व्यास को ब्रह्म ऋषि। हमारे 2 ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, दोनों के रचयिता ब्रह्म ऋषि बताए। जब संविधान बना, बाबा साहेब को हमने संविधान रचयिता बताया। केवल 7 प्रस्ताव थे बाबा साहेब के, बाकी कौन लिखा था? इतनी बड़ी रामायण, वो अपना संविधान बना है, तो वो हमने बाबा साहब को भी आगे किया है। अब जो लोग कहते हैं उनकी बुद्धि भगवान जाने। तो एक जूता बनाने वाले को आप अपने साथ बिठाएंगे? बिल्कुल बैठाएंगे, हमारे साथ खाना खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाते हैं हम लोग। अरे हम ही तो खिलाते हैं, हम ही तो उन्हें समझाते हैं। अगर वो दलित नेताओं का चक्कर छोड़ें, अगर किसी ब्राह्मण से राय लेंगे तो उनका घर एक ब्राह्मण जैसा हो जाएगा। लेकिन उनको तो लोग बरगला देते हैं। 77 साल आजादी के हो गए, आज भी मोची का मोची रह गया, खा गया उदित राज जैसे लोग। ये लोग हैं जो नेता बन के खा गए, उनका हक खाते हैं। क्रीमी लेयर से क्यों फट रही है? क्रीमी लेयर क्या कहता है? वर्गीकृत आरक्षण किए, इसलिए किया गया है कि दलित बहुत जल्द अच्छे हो जाएं, आदमी बन जाएं, पढ़े लिखे बन जाएं, उनको अच्छा बनना है। इसलिए उसका ब्राह्मण समर्थन कर रहे हैं, ठाकुर समर्थन करते हैं, सवर्ण समर्थन करते हैं। वो क्यों विरोध कर रहे हैं जो दलितों के मसीहा बनते हैं? इससे दिक्कत क्या है? किसको दिक्कत है फिर?
उनको दिक्कत है जो मलाई खाते हैं, उनको दिक्कत है जो मलाई खाते हैं, जिन्हें लोगों का पेट काटना है, जो दलितों को दलित बनाना चाहते हैं। हम दलितों का सम्मान किया, हमने कभी नहीं किया। मैंने बताया तो आपको बता दिया कि हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे दलित उत्पीड़ित हो। हमने जिन ब्राह्मणों, राजस्थान में देखिए आज भी मूंछ रखने पे कितना बवाल हो जाता है सर। अगर कोई मूंछ रखने पे, मूंछ रख ले तो अरे कहीं नहीं, छूने पे मार दिया जाता है। अरे मटका छुएने पे क्यों, कौन मारता है, कौन कहता है, किसने बताया, कौन सी खबर आई? वो आपके पास जो खबर आई होगी वो किसी दलितों का हो, बामसेफ का होगा, वो नेशनल दस्तक का होगा, बामसेफ का होगा, जो ये लोग बोलते हैं। हमने कभी किसी को नहीं मारा, हमने तो उनका संरक्षण दिया। और हमारी चले, मोदी सरकार छोड़े, हम उसे 5 साल में आजाद कर देंगे, मस्त हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान तो लेना पड़ेगा ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों से ज्ञान लेना पड़ेगा उन्हें। SC, ST, OBC वाले गरीब लोग 60-70% हमारे साथ है। वो बेचारा खुल के बोल नहीं पाता है, अपने नेताओं के विरोध में खड़ा नहीं हो पाता है। अंदर खाने की ये खबर है कि जो गरीब तबके के SC, ST, OBC के लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अपना नाम? हरिमर्दन सिंह भदौरिया, पक्षपाती व्यवस्था विरोधी। हम इस समानता के लिए 20 अक्टूबर को जो यहाँ जनता को ये कहने के लिए बुलाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो संवैधानिक असमानता की जा रही है, हमारे साथ जो पक्षपात किया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो, खैरात के नाम पर हो, या हम लोगों को किसी भी नाम पर जो पीछे धकेला गया है। हमने 565 रियासतें, अपने कितने किले, अपनी जमीनें दे दी, और आज इसी समानता के नाम पर हम ये कहना चाहेंगे कि क्या जैसे सीलिंग एक्ट लगा के जमींदारों की बाबर में 3 बार सीलिंग एक्ट लगा के हमारी जमीनें हड़प ली गई, क्या उस तरह इन व्यवसायियों की संपत्ति को बाकायदा एक सीमा में रख करके और बाकी इन्हीं के वर्करों को, इन्हीं के गरीब मजदूरों को बांटा जा सकता है? सीलिंग एक्ट लगा के हमारी जमीनें छीन के जोतने वाले को दे दी, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को भी क्या इनकी संपत्ति बांटी जा सकती है? अगर नहीं बांटी जा सकती तो हमारी जमीनें क्यों ले ली थी? उसी तरह सीलिंग एक्ट लगाया जाए, और जिनके पास खरबों रुपया सड़ रहा है, जिनके पास ब्लैक मनी है, जो खरबों रुपया अंबानी जैसे अपने बच्चों की शादियों में बर्बाद करते हैं, उन सब की संपत्ति भी उनके कर्मचारियों में बांटती जाए, उनके कंपनी के गरीब कर्मचारियों को दिया जाए। समानता इसी तरीके से आएगी जैसे कि आपके ये क्रीमी लेयर है, इस क्रीमी लेयर को पूरी तरह अक्षर से बाहर किया जाए। अभी मैं यही कहूंगा कि जब तक ये नहीं हो सकता, पहले तो हमारी रोटेशन किया जाए, हमारी 131 और 1225 सीटों विधायकों वाली रोटेशन किया जाए। दूसरे हम ये शब्द कहना चाहते हैं कि जब तक ये सरकार पक्षपाती व्यवस्था खत्म नहीं करती है, समानता को लागू नहीं करती है, तब तक समस्त बुद्धिजीवी आदमियों को, चाहे वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई हो, जिसके हक छीना जा रहा है, उन सबको नोटा पर वोट डलवाना चाहिए, नोटा चुनना चाहिए। नोटा ही एक है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, जनता दल, सब के सब जो है वो पक्षपाती व्यवस्था को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते रहे हैं। 70 साल से हमारे साथ बेमौसम जनगणना की भी मांग उठ रही है सर। देखिए, हाँ, जाति जनगणना की मांग उठ रही है। हम भी उसमें एक मांग करते हैं, जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन उसमें एक मांग और कराई जाए कि आज तक आरक्षण से जितने आगे बढ़ चुके हैं उनकी संख्या क्या है, उनकी संपत्तियां कितनी हैं, इसकी भी जनगणना कराई जाए। अब नोटा पे क्या कहना चाहेंगे सर? नोटा, हमारे आरक्षित सीटों पर हमने नोटा का ऐलान शुरू से किया है। हम आरक्षित सीटों पर नोटा ही दबाएंगे, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं है। आज आगामी चुनाव में, पिछले चुनाव में जो हमारे राष्ट्रीय समानता मोर्चा की पार्टियां हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम चुनाव लड़ते हैं सामान्य सीट पर, वहां प्रत्याशी को जिताते हैं, और नहीं तो वहां भी हम नोटा का प्रचार करते हैं। हमारे लिए किसी भी आरक्षण समर्थक दल को वोट देना कतई गंवारा नहीं।